कैसे है स्टूडेंट्स। आज इकोगुरु टीम एक बार फिर आपके लिए लेकर आई है एक नई वीडियो जो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने एक वीडियो अपलोड किया था बिजनेस स्टडीज़ के लिए, जिसमें सारे कोड्स के बारे में डिस्कस किया गया था और हमें बहुत सारे मेल्स रिसीव हुए और हमने बहुत स्टूडेंट्स को कोड्स प्रोवाइड कराए। अब जैसा आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बिजनेस स्टडीज़ का आने वाला है, लगभग 15 to 20 डेज़ आपके पास है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या करें, कुछ सजेशंस दें। तो ये वीडियो बेसिकली जो बनाई गई है वो बनाई गई है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। स्टूडेंट्स 12th क्लास CBSE में बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में जैसा आप जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस 2 या 3 ही आते हैं, केस स्टडी ज़्यादा आती हैं और वैल्यू बेस। तो हमें ये समझना होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज़ में डिफरेंस क्या होता है। केस स्टडीज़ का मतलब होता है कि आपको एक पैराग्राफ, 4 लाइनें, 5 लाइन आपको दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे उसी केस स्टडी को स्टडी करके आंसर्स देने होते हैं। बहुत ही छोटे आंसर्स होते हैं, कोई बड़ा आंसर नहीं होता। 6 नंबर में कई बार 3 लाइन आपको सिर्फ लिखनी होती है। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपके 8 से 10 नंबर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें वैल्यूज़ बतानी होती है कि कौन सी वैल्यूज़ इग्नोर की गई। तो इस वीडियो में आज हम आपको वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे कि वैल्यूज़ एक्चुअल में होती क्या है। तो वैल्यूज़ माने क्या होता है, अगर हम समझे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो वैल्यू बहुत ज़रूरी है। वैल्यू माने होता क्या बेसिकली, वैल्यू माने होता है कि जैसे वो कंपनी बोलती है कि भाई मेरी वैल्यू है या मेरा कोई स्टेटस है मार्केट के अंदर, मेरा गुडविल है, तो हमें हमारे एथिक्स, हमारे जो पिछला पूर्वजों ने हमें दिया वो होती है वैल्यू। वैल्यू अगर कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर आप जुर्माना नहीं ला सकते। लॉ तोड़ने पर जुर्माना लगता है, पर वैल्यू तोड़ने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगता। तो पहली वैल्यू हम देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पर अटैक करना है कि वैल्यू पूछी क्या गई है। जैसे पहली वैल्यू हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ कंसर्न फॉर सोसाइटी। और ध्यान रखें कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लिखना है, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगेगा कि 90% जो क्वेश्चन है उनका आंसर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि गलत होगा। तो हमें लिखना है कंसर्न फॉर सोसाइटी। अगर हम केस स्टडी कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखें कि एक भी ABC कंपनी है, वो बना रही है ये प्रोडक्ट और उसने हार्मफुल गैसेस वो उसकी फैक्ट्री छोड़ रही है, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लिखेंगे कि उसमें कंसर्न फॉर सोसाइटी नहीं है, विच वैल्यू आर इग्नोर्ड हियर, तो कंसर्न फॉर सोसाइटी। तो पहली वैल्यू होती है हमारी कंसर्न फॉर सोसाइटी। दूसरी वैल्यू हमारी होती है कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ के लिए कंसर्न कि आप उन्हें अच्छी वेजेस दे, सैलरी अच्छी दे, तो वो हमारा होता है कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज़ में आता है। उसके बाद तीसरी वैल्यू हमारी आती है कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। तो पहले हो गया कंसर्न फॉर सोसाइटी, फिर एम्प्लॉइज़, उसके बाद एनवायरनमेंट। उसके बाद फोर्थ हमारी आती है ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस और लव। ये भी आपको उसमें देखना है कि आपकी वैल्यू में ये कहीं है तो नहीं कि कहीं ट्रूथ से कोई छेड़खानी तो नहीं की गई, कोई वॉयलेंस तो नहीं कर रहा। उसके बाद राइट कंडक्ट, कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो आप राइट कंडक्ट रखेंगे, मोरल जस्टिफिकेशन, राइट कंडक्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद सम इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, ये भी एक वैल्यू होती है कि अगर आप कुछ इनोवेशन ही नहीं कर रहे तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो वो वैल्यू अगर वहाँ पे इग्नोर हो रही है तो आप लिखेंगे सम इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किस चीज़ के लिए होती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवार्ड्स कंज्यूमर, टुवार्ड्स एम्प्लॉइज, टुवार्ड्स वर्कर, टुवार्ड्स अवर शेयर होल्डर्स, टुवार्ड्स हाउस कीपिंग स्टाफ। तो जितना भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सबके लिए हमारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमारा आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस माने कि आपको थोड़ा सा पीस, कर्टेसी ये भी देखना है, कुछ माफ़ी भी आप दे सकते हैं। अगर कोई कल को कंपनी में लॉग आउट हो गया, तो यूनियन ने हड़ताल कर दिया, तो आपको फॉरगिवनेस का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर अपनानी पड़ेगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब कि हमें अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। तो स्टूडेंट जब भी आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा
इन वैल्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है। एडेप्टिबिलिटी के बाद अगला हमारा आता है बिलोंगिंगनेस, लॉयल्टी, केयरिंग, उसके बाद कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। ये वर्ड्स आप रट ले और आप इन्हें देखें कि वैल्यू ये पूछी गई है नहीं पूछी गई, ये वर्ड्स आप लिख कर आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कोऑपरेशन, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हार्मनी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है और यही हमें एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आनी है स्टूडेंट्स। मैं शेयर भी करूँगा इसके साथ एक और स्लाइड जिसके अंदर आपको सारी वैल्यूज़ दिखेगी और मैं आपको इंडिविजुअली मेल भी कर दूंगा सारी वैल्यूज़। वही आपको वैल्यूज़ एग्ज़ाम के अंदर फॉलो करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो के सहायता से आप थोड़ी सी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। ये 5-7 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक कामयाब साबित हो सकती है अगर आप इसे देखें, समझें और याद करें। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं 2 या 3 वीडियोज़ और मैं अपलोड करूँगा जिसमें हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ कोर्स मैं आपको और बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट कोर्स है 2017 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो आप स्टूडेंट्स लगे रहें, कोई भी दिक्कत हो हमें मेल करें, आपकी सहायता ज़रूर की जाएगी। और ये वैल्यूज़ ज़रूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सबको, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी वीडियोस दे ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। और भी वीडियोस हम डालेंगे BST के लिए, बिजनेस स्टडीज एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हर स्टूडेंट BST में अच्छे मार्क्स ला सके, वो डरे ना कि मेरा BST एग्ज़ाम है, बहुत पता नहीं कैसा पेपर आएगा। तो पेपर स्टूडेंट्स बहुत ईजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेपर कर सकते हैं। जस्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि माइंड मैपिंग क्या होती है, कोड्स क्या होते हैं, सिर्फ हमें समझना है कि BST एक्चुअल में हम कैसे करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।